नमस्कार बच्चों। क्लास 6 में हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारी हनी सगल की बुक है, ये इसमें हमारा जो थर्ड चैप्टर था तारोज़ रिवार्ड करके, ये कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने आपको ये पूरा बता दिया था इसका, ठीक है। जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है और वर्किंग विद द लैंग्वेज था, ये भी पूरा बता दिया था, ठीक है। अब हम जो है इसकी जो चैप्टर की नहीं, इस बुक की जो हमारी पोएम थर्ड है, ठीक है, ये पोएम थर्ड है हमारे द क्वेरल, यानी कि कह सकते हैं इसको हम एक झगड़ा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आज हम जो है इस पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर इस पोएम के जो वर्किंग विद द पोएम है और उसके जो वर्ड मीनिंग है वो इससे अगली वीडियो में जानेंगे, इससे अगली वीडियो में करेंगे। तो उसको देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, भूमिका क्या है करके इस पोएम की। इट इज़ अ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, यानी कि यह बहुत सामान्य बात है कि जो भाई बहन होते हैं वो आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट एवन बी एबल टू से वाई दे quarrel, और कभी कभार ऐसा होता है कि वे जो हैं ये कह भी नहीं पाते कि जो है वो आपस में झगड़े क्यों थे करके। बट हाउ लॉन्ग डू सच quarrels लास्ट, लेकिन कभी न कभी जो ये quarrels होते हैं, जो झगड़े होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। हाउ डू दे एंड, और ये किस तरह से ख़त्म होते हैं, जो है आपको जो है इस पोएम से जो है सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर। एक कवि है जो इस पोएम के, एलिनियोर फैरजॉन, तो वो कवि हैं, इस पोएट हैं इस कविता के। तो उनके जीवन की ये घटना याद आती है उनको कि जब उनका जो है उनके भाई से क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। आई डोंट नो वट अबाउट, और जो झगड़े का कारण था वो बहुत मतलब बहुत तुच्छ सा था, और उन्हें जो है अब वो याद भी नहीं है कि वह जो है कारण क्या था जिससे वो दोनों भाई जो है झगड़े थे, ठीक है। वन थिंग लेड टू अनदर, और शुरुआत जो है आपस में जो शुरुआत थी लड़ाई की वो बहुत हल्की थी, लेकिन उसके बाद जो है दोनों में जो झगड़ा था उसने जो है गंभीर रूप ले लिया, और जो है अ, दोनों में जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला जारी रहा। एंड समहाउ वी फेल आउट कराए, और हम कैसे जो है उस झगड़े में पड़ गए ये मुझे अभी तक पता नहीं है। द स्टार्ट ऑफ फाइट इज़ वॉज लाइट, कह रहा है वो जो झगड़ा था उसकी शुरुआत बहुत तुच्छ थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो उसका जो समाप्ति थी उस झगड़े की वो बहुत जो है मजबूत थी। ही सेड ही वॉज राइट, तो जो कवि था वो कह रहा था कि उसकी गलती नहीं है और वो जो है सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, कवि कह रहा है कि जो है वह गलत नहीं था, बल्कि जो उसका बड़ा भाई था उसकी जो है उसकी ही गलती थी झगड़े के लिए करके, ठीक है। वी हेटेड वन अनदर, वे जो हैं अब जो झगड़ा था इतना बढ़ गया था दोनों के बीच कि वे एक दूसरे से घृणा करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो दोनों ही थे उनके अलावा उस घर में दोनों भाइयों के अलावा कोई नहीं था, तो वो दोनों को बोरियत जो है होने लगी, दोनों को ही बोरियत महसूस होने लगी, ठीक है। यानी कि द आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब जब जो है प्रकाश मंद पड़ने लगा और जो है सूर्य ढलने लगा और शाम होने लगी। थम्ड मी ऑन द बैक, तो जो कवि का भाई था वह कवि के पास आया, अपने पोएट के पास आया और उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। एंड सेड ओ कम लोग, और कवि से कहा कि झगड़े के लिए मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, हम जो है पूरी रात भर जो है इस झगड़े में ही नहीं रह सकते हैं। आई वॉज इन रॉन्ग, वो स्वीकार करता है कि गलती मेरी ही थी करके, ठीक है। यानी कि कवि का जो भाई है वो स्वीकार करता है कि गलती उसी की थी। सो ही वॉज इन अ राइट, और उसके बाद जो कवि होता है वो भी स्वीकार कर लेता है कि गलती
तुम्हारी नहीं थी, और तुम तो सही थे करके अपने बड़े भाई से कहता है गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम तो सही थे करके अपनी गलती भी वो स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से जो है इस जो है झगड़े का एंड होता है, यानी कि समाप्ति होती है। ठीक है। तो इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं और जो वर्किंग विद द पोएम है हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो हमारी ये पोएम है तो इसको जो है अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना है। ठीक, मैं इसकी इमेज भेज दूंगा आपके लिए, आपने अपनी फेयर कॉपी पे ये नोट करनी है।